ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। टॉपिक चल रहा है गुणनी निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। हम जानते हैं कि रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एक तो एस निर्देश तंत्र लेते हैं और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में है? विराम अवस्था में लेते हैं। किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। और एस प्राइम निर्देश तंत्र टॉपिक क्या है? गुणनी निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? गुणनी निर्देश तंत्र। गुणनी का मतलब कोई वस्तु क्या, कोई व्यक्ति, कोई प्रेक्षक क्या कर रहा है? अपने स्थान पर घूम रहा है। कोई निर्देश तंत्र क्या कर रहा है? अपने स्थान पे घूम रहा है। गुणनी का मतलब घूमना, घूर्णन अवस्था। किस अवस्था में लेंगे? घूर्णन अवस्था में लेंगे। तो हम दो निर्देश तंत्र लेंगे। एक तो कौन सा निर्देश तंत्र होगा? घूर्णन होगा। क्या कौन सा होगा? घूर्णन होगा। एक कौन सा निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। और एक कौन किस अवस्था में होगा? घूर्णन होगा। घूर्णन अवस्था में होगा। एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? घूर्णन अवस्था में होगा। और एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। दोनों निर्देश तंत्र का जो स्थान है वो क्या है? एक ही स्थान पर विद्यमान। दोनों निर्देश तंत्र है वो का स्थान क्या है? अलग अलग नहीं है, एक ही स्थान पर क्या है? विद्यमान है। तो हम क्या मान लेते हैं? पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? पॉइंट पी पे कोई वस्तु विद्यमान मान लेते हैं। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। और यहाँ पे क्या बैठा है? कोई व्यक्ति है। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? व्यक्ति विराम अवस्था में। तो ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। ये क्या है? वस्तु है। पॉइंट पी पे क्या है? कोई वस्तु विद्यमान है। और इस वस्तु की क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। वस्तु की स्थिति कौन बता रहा है? ये व्यक्ति बता रहा है। कौन बता रहा है? ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? बताने वाला क्या कहलाता है? वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब व्यक्ति क्या होगा? एक निर्देश तंत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये व्यक्ति क्या बता रहा है? इस वस्तु की स्थिति बता रहा है कि ये वस्तु किस अवस्था में, या तो विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में। ये कौन बता रहा है? ये व्यक्ति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये कौन सी एक्स हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और ये कौन सी एक्स हो जाएगी? जेड हो जाएगी। हम किस में बात करें? 2D में बात करें। किस में बात करें? हम 2D में बात करें। 2D का मतलब दो एक्स की बात करेंगे। कितनी एक्स की बात करेंगे? दो एक्स की बात करेंगे। एक्स और वाई की बात करेंगे। कितनी एक्स की बात करेंगे? एक्स और वाई की बात करेंगे। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। अब कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होंगे? एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होंगे? मैंने आपसे पूछा कि एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होंगे? 2D में। किसमें? 2D में पूछ रहा हूं। किसमें पूछ रहा हूं? 2D में पूछ रहा हूं। तो क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। मतलब इस वस्तु के क्या निर्देशांक बता रहा है? कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है? एस निर्देश तंत्र। क्या बता रहा है? एक्स और वाई बता रहा है। ये कौन से निर्देश तंत्र बता रहा है? निर्देशांक एस निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र बता रहा है? एस निर्देश तंत्र बता रहा है। कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है? एस निर्देश तंत्र बता रहा है। वस्तु
पॉइंट पी के निर्देशांक क्या एक्स और वाई है। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है? ओ है। दूसरा व्यक्ति भी क्या बैठा है? इस स्थान पे ही बैठा है। दूसरा व्यक्ति कहाँ है? इसी स्थान पर है, लेकिन वो किस अवस्था में है? गुणन अवस्था में। किस अवस्था में? गुणन अवस्था में। मान लेते हैं किस वेग से कर रहा है? ओमेगा वेग से, कोणीय वेग से। किस वेग से घूम रहा है? कोणीय वेग से घूम रहा है। जो दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो किस वेग से घूम रहा है? कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है अपने स्थान पे। तो मान लेते हैं यहां ना होके एक्स कहां होगी? यहां पे होगी एक्स प्राइम और वाई प्राइम। वाई प्राइम कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र है। दोनों का मूल बिंदु क्या होगा? समान होगा। समान क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो निर्देश तंत्र है वो एक ही पॉइंट पे क्या है? विद्यमान है। एक ही पॉइंट पे क्या है? विद्यमान है। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा है। यहां पे थीटा क्या है? विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है। क्या है? कोणीय विस्थापन है। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। जो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जो क्या हो रहा है? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यहां पे थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। जो क्या हो रहा है? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो क्या कर रहा है? लगातार घूम रहा है अपने स्थान पे। अपने स्थान पे घूम रहा है तो ये थीटा भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे? पॉइंट पी के। पॉइंट पी के एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र की बात करें? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एस प्राइम निर्देश तंत्र में पॉइंट पी के निर्देशांक एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे? क्या होंगे? एक्स प्राइम होंगे। किस में बात करें हम? 2D में बात करें तो क्या होंगे? एक्स प्राइम होंगे और क्या होंगे? वाई प्राइम होंगे। इसका मतलब बिंदु पी के निर्देशांक एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या होंगे? निर्देशांक एक्स प्राइम और क्या होंगे? वाई प्राइम होंगे। क्या होंगे? एक्स प्राइम और वाई प्राइम। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। बाद में इसकी क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। तो थ्योरी में आप फर्स्ट एरो लगा के लिखोगे माना माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गुणन गति कर रहा है। एक कोष्ठ में ओमेगा सी, कोणीय ओमेगा सी। कोष्ठ में क्या लिखना है? कोणीय ओमेगा सी, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। कोणीय वेग से क्या कर रहा है? गुणन गति कर रहा है। कौन सा निर्देश तंत्र कर रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र गुणन गति कर रहा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र कर रहा है। दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु क्या है? ओ है। दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है? ओ है। दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है? ओ है। एस निर्देश तंत्र के बिंदु पी के निर्देशांक, एस निर्देश तंत्र के बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स और वाई है। क्या? एक्स और वाई है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम
निर्देश तंत्र के बिंदु P के निर्देशन, बिंदु P के निर्देशन के S प्राइम निर्देश तंत्र के बिंदु P के निर्देशन x प्राइम और क्या है y प्राइम, क्या है x प्राइम और y प्राइम। पहले आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद में 4 पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसकी थ्योरी में लिखना है। 4 पॉइंट आपको किस में लिखना है, थ्योरी में लिखना है। तो लगाओ गणितीय विश्लेषण, अगली है इसी में गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण में आपको क्या लिखना है, हम जानते हैं कि कोणीय विस्थापन कितना होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। हम क्या जानना चाहते हैं, कोणीय वेग जानना चाहते हैं, ओमेगा क्या होता है। तो क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। कोणीय वेग को किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो। समय कितना है, टी है। समय कितना है, टी। हम क्या जानना चाहते हैं, थीटा, कोणीय विस्थापन जानना चाहते हैं। तो कोणीय विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं, हम थीटा से व्यक्त करते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। कितना होता है, ओमेगा टी होता है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण निम्न होती है। रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। हम क्या जानते हैं, झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण निम्न होती है। क्या होती है, एक्स प्राइम बराबर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई प्राइम क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। तो एक्स प्राइम एक्स कोस थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे, प्लस वाई साइन थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे। वाई प्राइम माइनस एक्स साइन थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, ओमेगा टी रख देंगे, प्लस वाई कॉस ओमेगा टी रख देगा। समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है, समीकरण 3 गुणनी समीकरण 3 गुणनी निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है।
समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है? गुणन निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है।